हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अमरिंदर सिंह। सो आज हम करते हैं डेली एनालिसिस और आज हमारा होगा डे 7 फॉर ट्रेडिंग। और आप जैसे देख सकते हो मेरा कल का रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, एंड वी मेड अराउंड $167। ठीक है। सो वी विल बी लुकिंग फॉर टुडे व्हाट विल बी आवर एनालिसिस। तो आज हम करते हैं एनालाइज। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाए यहाँ पर और डेली टाइम फ्रेम पर जाके हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, कल हमने प्लान किया था कि ये यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल हमारे पास बनी हुई है एंड बायर्स स्टार्टिंग से लेकर तुरंत ऊपर तक लेके गए, बट यहाँ पर बायर्स क्लोजिंग नहीं कर पाए। तो दैट मीन्स द सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव हियर। तो हमारे डेली टाइम फ्रेम पे हमको तो पता चल गया है कि यहाँ से हमको एक रिजेक्शन मिल चुकी है। और अगर हम जूम आउट करके हमारी एनालिसिस देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक नियर लोअर लो बन चुका है एंड द मार्केट हैज़ क्रिएटेड अ स्मॉल लोअर हाई। और यहाँ से ये हमें दिखा रहा है कि ये लोअर लो के फॉर्मेशन में हमें बन सकता है। सो दिस इज़ अ डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ कैंडल्स देखनी है। अगर मैं आपको हमारा कैंडल बताऊं तो ये हमारे पास बनी हुई है एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है। तो यूजुअली क्या होता है ना, जब इन्वर्टेड कैंडल बनती है ना, तब बायर्स ये लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक इन्वर्टेड कैंडल बनी है। बायर्स ने ये लेवल को टेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे टेस्ट किया। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक हैमर कैंडल बनी है, यहाँ से ये नीचे की तरफ टेस्ट करने जाता है। तो ये हमारा प्लान है यहाँ पर। अगर हम ये आज की कैंडल देखें, अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो हमें यहाँ से ये लेवल जो हमारा मतलब हेल्दी पुल बैक होता है, हेल्दी पुल बैक शुड बी अराउंड 50% या 61.8%, ये लेवल तक होना चाहिए। बट यहाँ पर सेलिंग आई और जो हमारा जीयू है, जीयू एटलीस्ट 38.2% तक के भी पुल बैक तक नहीं आ पाया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव है और हमें ये लेवल को एटलीस्ट 50% तक तो हमारा पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, ये पता नहीं कैसे आ सकता है, ये यहाँ से इस बेसिस से आ सकता है और फिर यहाँ पे नीचे चले जाए। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तो हमें यहाँ पर यही देखने मिल रहा है कि हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम जो हमारा इंट्राडे कैंडल का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा एक न्यू लोअर लो, ये लो है। ठीक है, तो लास्ट लो है जो कि हमारा टेकन आउट हो चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें तो प्राइस एक्शन हमारा बुलिश है। ये लेवल पर हमें एक हायर लो मिला एंड हायर हाई मिला, फिर ये मार्केट में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। उसके बाद हमें ये एक लोअर हाई मिला और यहाँ पर एक लोअर लो पेंडिंग है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक न्यू लोअर लो पेंडिंग है। तो टेक्निकली हमें यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए। क्यों सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए? बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है एट द मोमेंट। ठीक है, बेरिश है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट नीचे चला गया। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे हमारे पास एक इन्वर्टेड कैंडल है। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर की कैंडल है। तो यूजुअली ये यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो इफ़ आई सी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम तो मेरा आज का प्लान क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरा आज का प्लान होगा कि ये यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, बट मुझे इंस्टिंक्ट्स ये आ रही है कि ये इस लेवल के नीचे जाएगा। यहाँ पर जिन जिन लोगों की लिक्विडिटी है ग्रैब करके फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आई विल बी टेकिंग फर्स्ट ट्रेड ऑन द नेगेटिव साइड अगर मुझे प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारे पास देखने के लिए कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। अगर हम प्राइस एक्शन स्टडी करें यहाँ से, ये हमारा हाई था, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, उसके बाद यहाँ पर ये कंटिन्यूसली ये लेवल पर इसने वेट किया। ठीक है, और यहाँ पर हमें बना एक न्यू लोअर लो। ठीक है, और यहाँ पर इसने हमारा जो लोअर हाई था वो टेकन आउट करके मार्केट ऑलमोस्ट नीचे के लेवल तक पहुँच चुका है। और एक और चीज़, जितनी बार हमारा प्राइस सपोर्ट पर आता है, जैसे कि यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, उतनी बार ये हमें पता होना चाहिए कि जितनी बार ये सपोर्ट पर आए उतना ज़्यादा लाइकली चांसेस है कि ये ब्रेक करेगा। तो आई विल बी टेकिंग अ ट्रेड इन सेलिंग मार्केट टुडे
सो पहले मैं एक ट्रेड सेल करना चाहूँगा, अगर मुझे इस लेवल के नीचे मिलेगा देन अ टारगेट ऑफ 1 to 1 यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूँगा और ये हमारा टारगेट होगा। और अगर हम टेक्निकल बेसिस पर टारगेट देखें तो हमारा टारगेट ये लेवल के नीचे होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है एंड इफ़ आई गेट सो आई विल बी प्लानिंग फॉर अ सेल ट्रेड टुडे बिकॉज हमारा जो एक सेकेंड, जो हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये लोअर लो बनाने के फॉर्मेशन में है। ये हाई, ये लोअर हाई, ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस लेवल के नीचे ये जाएगा पक्का, ठीक है। अगर तो यहाँ पर हमें इफ और देन खेलना पड़ेगा। अगर लेट्स से इसने जो मेरा टाइम फ्रेम है जैसे कि 20 मिनट के अंदर, अगर 20 मिनट के अंदर ये लेवल के नीचे पहुंच गया देन आई विल बी टेकिंग अ बाय साइड पोजीशन और मेरा टारगेट होगा 1:1। तो ये हमारा प्लान है आज का। सो हमारा प्लान आज बोथ बाइंग और सेलिंग का है। सो बेस्ड ऑन प्राइस, जो हमें प्राइस बताएगा, अगर समझो ये यहाँ से कंटिन्यूस मूवमेंट में आ रहा है और यहाँ पर इसने ये लेवल पर मूव करके यहाँ की लिक्विडिटी न्यू लो बना दिया देन आई विल बी टेकिंग अ बाय साइड ट्रेड बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस सेलिंग आ चुकी है और यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके फिर से नया लो बना सकता है। बट जब इसने लो नया बना दिया देन आई विल बी टेकिंग अ बाय साइड प्राइस एक्शन हियर और यहाँ पर 50% तक का हम टारगेट लेंगे। सो दैट्स इट गाइस। सो आई विल बी पोस्टिंग माई रिजल्ट इन एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू गाइस। हाय गाइस, सो एज यू कैन सी हियर कल हमने 2 लॉस बुक किए। हमारी जो एनालिसिस थी वो करेक्ट थी कि मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन दे के नीचे जाएगा। बट अगर हम अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एच बॉन्ड में देन वी हैव लॉस्ट 2% एंड ये मेरी ही गलती थी। द गलती वॉज, द मिस्टेक वॉज, पहले तो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया ये प्राइस एक्शन पर, ठीक है, और मैंने अपना स्टॉप लॉस पहले यहाँ रखा और जैसे ही यहाँ पर पॉज लेके ये नीचे जाने लगा मैंने अपना स्टॉप लॉस ये लेवल पर मूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये लेवल पर मूव कर दिया और सेकंड ट्रेड मैंने ये पॉज कैंडल के बाद जब इसका ये ब्रेकआउट आया तब मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख के एंट्री ली एंड द सेकंड कैंडल ऑल्सो एंड द सेकंड ट्रेड ऑल्सो वेंट इनटू लूजर। बट द मिस्टेक वॉज कि हमें अभी नेक्स्ट टाइम से हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर रखना पड़ेगा और हमारा टारगेट थोड़ा सा नीचे, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं मूव कर सकता। वी हैव टू गिव सम स्पेस टू द ट्रेड। तो या इट्स ओके, एज यू कैन सी हियर आई एम इन अ losing week at the moment. As you can see here we are down around 1.5%, ठीक है। So let's see what happens, man. We still have like 25, 26 and 27 days and our challenge is gonna be till 20th of March, so I'm not worried about it. So let's see what happens, and even if I see I am passing the Profirm account and I still have around as you can see here we are just lost around 2%. We still have 8% left, so let's see what happens. If we are wrong for the next 8 trades then the account will be blown. So thank you guys for watching the video. I'll see you in the next video. Thanks.